साथियों, स्वागत है आप सभी का एक और नई वीडियो के अंदर। साथियों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं राजस्थान के अंदर ऊर्जा संसाधन। साथियों, जो आपका हाईकोर्ट एलडीसी वाला जो एग्जाम है अभी, उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिए। इसके अंदर मैं कुछ क्वेश्चंस करवाऊंगा और डिटेल से समझाऊंगा। आप इस वीडियो को लास्ट तक देखते रहिएगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम बात करने वाले हैं कि राजस्थान के अंदर जो सौर ऊर्जा नीति आई थी, वो पहली नीति आई थी 2011 के अंदर, और साथियों दूसरी नीति आई थी 8 अक्टूबर 2014 के अंदर। और जो ये नवीनतम नीति है, जो नई नीति आई है, वो 19 दिसंबर 2019 के अंदर। साथियों, इस 19 दिसंबर के अंदर है ना, बहुत सा हुआ है राजस्थान के अंदर, बहुत से नए चेंजेज हुए हैं। तो प्लीज़ आप डिटेल से मैं आपको पढ़ा दूंगा। आप है ना कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे बता देना कि सर हमें सारे की सारी जो आपके बजट के आधार के ऊपर है, जो आपके आर्थिक समीक्षा के आधार के ऊपर है, वो मैं आपको करवा दूंगा। चलिए साथियों, क्वेश्चन शुरू करते हैं। राजस्थान के अंदर जो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा की जो संभावना है, यानी कि सबसे ज़्यादा संभावना है, वो बायोगैस की है। दूसरा हम प्रश्न का जिक्र कर लेते हैं। तो राजस्थान में जो सर्वाधिक बायोगैस के प्लांट हैं, वो कौन सी जिले के अंदर है? तो साथियों, सर्वाधिक बायोगैस के जो प्लांट हैं, वो अपने उदयपुर जिले के अंदर हैं। ठीक है, उदयपुर के अंदर है। राजस्थान के अंदर जो दूसरा परमाणु संयंत्र है, जो निर्माणाधीन है, यानी कि अपना जो पहला परमाणु संयंत्र है, वो आपको पता है साथियों कि रावतबाता चित्तौड़गढ़ के अंदर है। लेकिन जो अपना परमाणु संयंत्र जो अभी निर्माणाधीन है, वो बांसवाड़ा के अंदर रखा गया है। ठीक है, उसके बाद में हम बात कर लेते हैं कि जो प्राकृतिक गैस पर आधारित प्रथम परमाणु संयंत्र है, वो कौन सा है? प्राकृतिक जो गैस है साथियों, ये प्रश्न है यहाँ पर ध्यान से पढ़ लेना, क्योंकि हर एक चेंजेज है वो इसी के आधार पर होगा। आप ये नहीं है कि आधारित प्रथम आप विद्युत संयंत्र को सीधा पढ़ लो और ये भूल जाओ कि किसके लिए पूछा हुआ है। तो आपको यहाँ से ध्यान से पढ़ना है कि किसके बारे में पूछ रहा है। तो रामगढ़ जो जैसलमेर है, सबसे पहले प्राकृतिक गैस के आधारित है जो विद्युत संयंत्र यहाँ पर लगाया गया था। राजस्थान में जो लिग्नाइट कोयले पर आधारित है, देखिए साथियों, यहाँ पर मैं बार बार जोर दे रहा हूँ कि आपको जो किस आधार पर पूछा गया है वो मायने करता है। ये नहीं है कि प्रथम विद्युत संयंत्र आप पढ़कर है वो कुछ भी लगा दोगे। तो साथियों, जो गिरल बाड़मेर के अंदर है, वो जो हो लिग्नाइट कोयले के आधार के ऊपर है, लिग्नाइट कोयले के आधार के ऊपर है। उसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं कि राजस्थान की जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है, वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि 2011 के अंदर आई थी। पूरी डेट अगर पूछ लिया जाए तो 19 अप्रैल 2011 के अंदर। और जो दूसरी साथियों आई थी, वो 2014 के अंदर। और जो नवीनतम आई है, वो दिसंबर 2019 के अंदर आई है। आपको ये सब ध्यान में रखना है, क्योंकि जो आपका जो अधीनस्थ बोर्ड है, उसके ये फेवरेट क्वेश्चंस के अंदर से माना गया है, ये जो आपकी सौर ऊर्जा नीति का है। उसके बाद में साथियों हम बात कर लेते हैं कि राजस्थान के अंदर जो प्रथम सौर ऊर्जा आधारित जो फ्रीज है, वो बालेश्वर है। ठीक है, बालेश्वर अपने जोधपुर के अंदर पड़ता है। और जो प्रथम सौर ऊर्जा आधारित जो फ्रीज है साथियों, वो यहीं पर लगाया गया है। उसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं, वो है राजस्थान में जो निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र, निजी क्षेत्र का, यानी कि आपका जो निजी क्षेत्र, हम जिसको हम प्राइवेट भी कह सकते हैं, जो अपना प्राइवेट होता है, यानी कि जो खुद का लगवाया हुआ अलग से होता है, तो वो यहाँ पर क्या है साथियों, यही है। उसके अंदर कौन सा आ जाएगा? वो आपका खिंवसर नागौर के अंदर पड़ता है। खिंवसर नागौर के अंदर है जो वो राजस्थान का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा सौर ऊर्जा संयंत्र यहाँ पर स्थापित किया गया है। उसके बाद में हम आगे बढ़ते हैं, तो वो ये है कि राजस्थान में जो सौर ऊर्जा चालित जो प्रथम नाव है, वो पिछोला झील उदयपुर के अंदर चली थी। साथियों, बहुत बार आ चुका है ये क्वेश्चन, आपको ध्यान में रखना है। राजस्थान के अंदर जो सौर ऊर्जा चालित प्रथम दूरदर्शन जो रिले है, दो दूरदर्शन केंद्र है, वो सबसे पहला तो लगाया गया है, वो लगाया गया है तुम्हारा रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर। उसके बाद में है नेक्स्ट क्वेश्चन है, तो राज्य में जो कचरे से बिजली बनाने का जो प्रथम कारखाना है, वो कहाँ पर खोला गया है? तो वो जयपुर के अंदर है, वो कचरे से बिजली बनेगी। और यहाँ पर जो अपने इलेक्ट्रिक जो मीटर होते हैं ना साथियों, बिजली वाले जो मीटर होते हैं, वो भी अपने जयपुर के अंदर ही बनते हैं। उसके बाद में राजस्थान में सौर ऊर्जा की जो राजस्थान में किस ऊर्जा की जो क्षमता है वो नगण्य है, तो वो बिल्कुल आपकी लघु जल विद्युत से अपने अभी तक कोई भी यहाँ पर ऊर्जा नहीं बनाई गई है, बाकी तीनों अपने ऊर्जा बनी जाती है। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों, न्यूक्लियर जो पावर कॉरपोरेशन है उसके द्वारा यहाँ पर जो दो इकाई दी गई हैं, यानी कि 700 मेगावाट की जो दो इकाई क्षमता वाली नई इस इकाइयों की स्थापना वो कहाँ पर की गई है? तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ के अंदर करी गई है। और रावतबाटा चित्तौड़गढ़ है साथियों, वो कनाडा के सहयोग से लगा हुआ है। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आ चुका है कि कनाडा के सहयोग से जो वो कौन सा क्षमता है यहाँ पर आपके परमाणु संयंत्र लगाया गया है, तो रावतबाटा चित्तौड़गढ़ वाला लगाया गया है। उसके बाद में यहाँ पर साथियों जिनकी क्षमता 500 मेगावाट से ऊपर होती है, उनको किसके अंदर डाला गया है? तो वो सुपर क्रिटिकल क्षमता वालों के अंदर उसको डाला जाता है, क्योंकि उसके अंदर जो क्षमता बहुत ज़्यादा आती है, तो उसके सुपर क्रिटिकल के नाम से उसको जहाँ पर राजस्थान के अंदर जाना जाता है। तो दीनदयाल उपाध्याय जो ग्राम ज्योति योजना है, वो कहाँ पर कभी स्थापित की गई थी, कब लॉन्च करी गई थी? तो वो 2015 के अंदर करी गई साथियों। और अंता गैस परियोजना, अंता गैस परियोजना है वो सोरसैन यहाँ पर अपने 12 के अंदर पड़ता है, सोरसन 12 के अंदर पड़ता है। यहाँ पर ये मिस प्रिंट है, तो सोरसन 12 के अंदर जो वो अपनी जो अंता गैस परियोजना है, वो सोरसन 12 के अंदर पड़ती है साथियों। उसके बाद में हम नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर बढ़ते हैं कि राजस्थान की जो प्रथम सौर ऊर्जा नीति है, राजस्थान की प्रथम सौर ऊर्जा नीति है, वो कब आई थी? 19 अप्रैल 2011 को आई थी। मैंने आपको पहले भी बता दिया था, ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है।
और राजस्थान के अंदर जो अक्षय ऊर्जा दिवस है, अक्षय ऊर्जा दिवस है राजस्थान के अंदर प्रति वर्ष 20 अगस्त को मनाया जाता है। 20 अगस्त को राजस्थान अक्षय ऊर्जा दिवस के रूप में मनाया जाता है। साथियों ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ भी चेंजेस चाहिए तो आप प्लीज़ एक बार कमेंट बॉक्स के अंदर कमेंट करके बता दीजिए कि सर हमें इस टॉपिक के ऊपर तो क्वेश्चन चाहिए। मैं आपको हर एक टॉपिक का क्वेश्चन करवाऊंगा, जो भी आप बोलोगे उसी के ऊपर मैं आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा दूंगा। आप प्लीज़ एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर आकर मुझे बताइएगा कि सर हमें ये चाहिए। राजस्थान के अंदर जो जल विद्युत शक्ति है विकास में सर्वाधिक जो बाधा वाला तत्व है वो मौसमी वर्षा है। साथियों जब मौसमी वर्षा होती है तो वहाँ पर क्या होता है कि जो जल विद्युत है ना वो मौसमी वर्षा के ऊपर आधारित होता है, लेकिन जब ये नहीं होती है तो उसके बाद में आपका क्या होता है, यहाँ पर उसके अंदर प्रॉब्लम आ जाती है बनाने के अंदर। तो राजस्थान में किस तिथि के पश्चात विद्युत उत्पादन में निजी भागीदारी प्रारंभ की गई थी, यानी कि जो निजी है प्राइवेट जो है उन कंपनियों को डाला गया था, तो वो 1991 के बाद में डाला गया था। पावर पैक परियोजना का संबंध किससे है, तो साथियों पावर पैक परियोजना का संबंध है सौर ऊर्जा से। उसके बाद में राजस्थान की दूसरी गैस आधारित परियोजना कौन सी थी, तो दूसरी गैस आधारित थी धौलपुर गैस से कंबाइंड साइकिल पावर प्लांट जो यहाँ पर है दूसरी गैस आधारित परियोजना थी साथियों। उसके बाद में हम जिक्र कर लेते हैं, ये क्वेश्चन लास्ट है साथियों। राजस्थान देश के अंदर जो वो ताप विद्युत परियोजनाओं में किसके द्वारा जो वो संचालित करी जाती हैं, तो देश के अंदर जो NTPC है अपना नेशनल थर्मल पावर प्रोजेक्ट जो कॉरपोरेशन है अपना, उसके द्वारा जो NTPC के द्वारा जो यहाँ पर स्थापित की जाती है साथियों। देश के अंदर जो भी ताप विद्युत परियोजना है, आप सभी को पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा जो वो अभी किसकी संभावना है, तो थर्मल बोल दो या फिर आप तापीय ऊर्जा की संभावना बोल सकते हैं। तो साथियों जो अभी वर्तमान में जो सबसे ज़्यादा संभावना वो तापीय एनर्जी की संभावना आगे बढ़ती जा रही है। आपको अगर आपको बजट आधारित या फिर आर्थिक समस्या के आधार के ऊपर अगर आप कुछ भी क्वेश्चन चाहिए तो प्लीज़ मुझे एक बार कमेंट सेक्शन के अंदर बोल दीजिए, मैं आपको वैसे ही क्वेश्चन है वो इंपॉर्टेंट यहाँ पर डाल के जल्दी से जल्दी आपका रिविजन करवा दूंगा। साथियों आज की वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। कैसा लगा एक बार जरूर बताइएगा। धन्यवाद।